anywhere by taking one packet a day. Skin health and women's health at the same time. Anyone who wants to be a beauty, ravishing skin every day, healthy body every day. Atomy Pomegranate Beauty. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर स्वाति फिर से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। आज हम बहुत अलग तरीके से पोमोग्रेनेट जेली को देखने वाले हैं। उससे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं डॉक्टर स्वाति, पिछले 28 साल से मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम आयुर्वेदिक ऑन्कोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट। पिछले 28 साल से हर एक लाइफस्टाइल डिसीजेस पे परमानेंट सॉल्यूशन देने का मैं प्रयास कर रही हूँ और कामयाब हो रही हूँ। बट ऑफ कोर्स जैसे ही न्यूट्रास्यूटिकल्स है उनको इस्तेमाल करते हुए और भी कामयाबी जल्दी आ रही है, नो डाउट। इसके साथ ही 2011 में मुझे आयुर्वेद रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है मुझे 2022 में। VIA विदर्भ
जो इंस्टीट्यूट है, एसोसिएट इंस्टीट्यूट है, वहां से मुझे ये अवार्ड मिल चुका है। एंड अभी मैं आप सबके साथ एक प्राउड डिस्ट्रीब्यूटर विद SM रैंक, मैं यहाँ पे पोमोग्रेनेट जेली के बारे में बताने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, पोमोग्रेनेट जेली मिक्स फ्रूट जेली जो है वो किस तरीके से हमें काम में आती है, वो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों को आज के स्पेशल दिन के लिए कुछ स्पेशलिटीज बताने वाली हूँ। आज है 4 फरवरी और वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। हर एक चीज का मतलब अवेयरनेस डे अगर मनाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर हम समय से पहले कुछ हमारे हैबिट्स चेंज कर देते हैं और कुछ अगर ऐसी कुछ तरीके अपनाते हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए, तो आप कैंसर से दूर रह सकते हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशंस हमेशा लेते रहना चाहिए। उसी के सेगमेंट में आज हम पोमोग्रेनेट के बारे में बात करेंगे। हमें एक लगता है कि अगर कैंसर पेशेंट है तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, राइट। लेकिन आज हम देखते हैं कि पोमोग्रेनेट जेली भी किस तरीके से काम करती है। ऑफ कोर्स हीमोहिम का लेवल अलग है। प्लीज को होस्ट हेल्प मी। बहुत जगह से आवाजें आ रही है, क्या उसको कम कर सकते हैं आप, म्यूट कर सकते हैं? हेलो जी। तो आज पोमोग्रेनेट जेली को हम एक अलग नजरिए से देखेंगे। नो डाउट जो हीमोहिम है वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर में काम में आता है और मोस्टली एंटी कैंसरस के तौर पे भी ये काम पे आता है। लेकिन पोमोग्रेनेट जेली के बारे में भी ऐसे कुछ बहुत सारी बातें हैं जो आज तक अनफोल्डेड है। चलिए आज देखते हैं कि पोमोग्रेनेट जेली है क्या। ओके, सो पोमोग्रेनेट जेली तकरीबन हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि ये एक अनार, बहुत सारे लोगों ने हमने देखा है, चखा है, हमेशा खाते रहते हैं। जब भी फ्रूट्स आते हैं घर पे तो सबसे ज्यादा हम पोमोग्रेनेट लेना पसंद करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कोई अगर छिल के दे दे तो खाने में मजा आता है, छिलने में थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं हम। लेकिन हाँ, वो भी अभी हमारे पास वो मुश्किल नहीं रही, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन पैक में हमारे सामने एटमी ने रख दिया है और वो भी बेहतर तरीके से। ओके, वो कैसा है क्या है आगे आगे देखते रहेंगे हम। एक्चुअली पोमोग्रेनेट जो है वो ऑफ कोर्स जहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी रहती है या बहुत ज्यादा सन का अल्ट्रावायलेट रेज रहते हैं, वहां पे ये बहुत अच्छे से पकता है और मीठे भी होते हैं वहां के। तो ये जो पोमोग्रेनेट्स रॉ मटेरियल हमने चूज किया है या एटमी ने चूज किया है, वो टर्की से लिया जाता है और इसके सीड्स भी बहुत बेहतरीन तरीके के एंटी कैंसरस साबित हो चुके हैं और ये जो जूस है इसका वो रिफ्रेशिंग टेस्टी होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्लियोपात्रा जो 1st सेंचुरी में एक वर्ल्ड लेवल की ये मानी जाती थी, मतलब ब्यूटीफुल लेडी मानी जाती थी, तो उस ब्यूटीफुल लेडी को ये खाने का बहुत शौक था, या फिर उसकी जो ब्यूटिशियन थी वो शायद रिकमेंड करती थी कि आपको अनार खाना बहुत जरूरी है। व्हाई? बिकॉज ऑफ पोमोग्रेनेट आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो जाती है। कैसे हेल्दी हो जाती है, उसमें क्या चीजें होती हैं, आगे चलकर देखते हैं। वैसे ही 1st सेंचुरी में क्लियोपात्रा है, तो 8th सेंचुरी में यांग क्योफी ये जो लेडी थी वो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मानी जाती थी। और ऑफ कोर्स अब जो जो अटमियंस लेडीज पोमोग्रेनेट का सेवन कर रही है, पोमोग्रेनेट खा रही है, उनका भी नाम लिया जाएगा कि द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज।
हाउ इट साउंड्स अगर आपको मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी कहा जाता है तो, राइट? तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमें इसको अपनाना बहुत जरूरी है। आज यहाँ पे लाइट नहीं है तो मैं मेरा वीडियो ऑफ कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा कंज्यूम हो जाए। ये एक पैकेज है न्यूट्रिशन का और रिच एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी इसकी प्रॉपर्टी है। जो भी आपके बॉडी में इंफ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हो रही है उसको कम करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम में आता है। और इसका स्किन को मॉइस्चराइजिंग करने के लिए बहुत सही तरीके से ये सपोर्ट करता है। मेनोपॉजल हेल्थ जो होती है जनरली इसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। किस तरीके से काम करता है मेनोपॉजल में? क्योंकि ये ब्रेनल हार्मोन्स जो होते हैं हमारे, उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से काम में आता है। और ब्रेनल हार्मोन्स को जब नॉर्मल किया जाता है तो, क्योंकि मेनोपॉजल सिंड्रोम में क्या होता है कि ब्रेनल हार्मोन्स थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स डिस्टर्ब होते ही है मेनोपॉजल हेल्थ में, मेनोपॉजल डेज में, लेकिन उसी के साथ साथ ब्रेनल हार्मोन्स भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके चलते नींद का कम होना, चिड़चिड़ापन ज्यादा होना, ये सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे पोमोग्रेनेट जेली बहुत अच्छे से काम करेगी, पोमोग्रेनेट अच्छे से काम करेगा। और ऑफ कोर्स इसमें विटामिन सी होने की वजह से बहुत एनर्जेटिक भी फील होता है। अब ये एनर्जेटिक फील होता है, मेनोपॉज में ये काम में आता है, तो इसको अटामी ने इतने सही तरीके से मतलब हेल्दी रूटीन में डाल दिया है कि ये लेने के लिए भी बहुत आसान है, जेली फॉर्म में है और इनर हेल्थ को, इनर ब्यूटी को ये एनहांस कर देता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि टर्की जहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट होती है वहां पे ये जो पोमोग्रेनेट है बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। जनरली क्या होता है ना, जब भी हमारे बॉडी को जिस चीज की नीड होती है वो चीज उस सीजन में आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल समर सीजन अभी आने वाला है, समर सीजन में बहुत ज्यादा हमें हाइड्रेटेड रहने की जरूरत होती है, इसीलिए फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पानी की मात्रा हो, राइट? तरबूज है या वाटरमेलन है या मैंगोज है, नींबू है, ये बहुत ज्यादा हमें मिलते हैं। मतलब भगवान ने ऐसी कोई सिस्टम बना के रखी है ना कि हमारे बॉडी को जिसकी भी जरूरत है वो ऑलरेडी देते हैं। और पोमोग्रेनेट ये एक अनार एक ऐसा फल है जो 12 महीने आता है। आपने कभी देखा है कि अनार का अभी सीजन आया है? नहीं, अनार तो पूरे 12 महीने ही चलते रहता है। इसका मतलब ही क्या है, हमारे बॉडी को 12 महीने कंटिन्यूअसली इसकी जरूरत है। और उसी को ध्यान में रखते हुए पोमोग्रेनेट के बारे में अटामी ने सोचा और एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे सामने तैयार है। हमेशा अटामी की एक खासियत रही है, क्या है वो? सबसे अलग कुछ करते हैं। यस, वी कैन क्लैप फॉर दिस। सबसे अलग हमारे अटामी का एक एक प्रोडक्ट अलग है, एक एक प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स है वो अलग तरीके से चुने गए हैं और उसके पेटेंट्स भी लिए गए हैं। अब पोमोग्रेनेट जेली में 2 या 3 इसमें पूरे ये है इंग्रेडिएंट्स है। एक तो पोमोग्रेनेट है, मैंगो है, पाइनएप्पल है और स्ट्रॉबेरी है। ये नॉर्मल जहां पे बहुत जगह पे ये मिलते हैं, तो इसके बारे में पेटेंट क्या लेना, राइट? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हैट्स ऑफ टू अटामी एंड देयर साइंटिस्ट टीम कि उन्होंने क्या किया कि ये जो बनाने का तरीका है, मेथड जो है, उसी का पेटेंट लिया है। मतलब पोमोग्रेनेट जेली जैसी अटामी की है वैसी कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इतने अलग तरीके से। और ये अलग तरीके से बना के क्या किया कि एल्गिक एसिड या एलर्जिक एसिड, दोनों भी प्रोनाउंसिएशन सही है। एल्गिक एसिड
जो है वो काफी मात्रा में, मतलब 26% ज्यादा इसमें आ जाता है। ये एल्गिक एसिड क्या है, किस तरीके से काम करता है, हम सब देखने वाले हैं आज। ओके, तो ये जो 30 स्टेप्स है ये बनाने की प्रोसीजर जो है, पोमोग्रेनेट जेली बनाने की जो प्रोसीजर है 30 स्टेप्स में वो कंप्लीट होती है, और ये 30 स्टेप्स का पेटेंट इन्होंने ले चुके हैं। इसीलिए और कहीं पे पोमोग्रेनेट जेली बनेगी भी तो हमारे जैसे नहीं बनेगी, इट्स डिफरेंट। नियरली 26 टाइम्स ज्यादा इसमें एल्गिक एसिड होता है। एक जेली में एक मतलब 2 पैक अगर आप ले रहे हो तो 800 ग्राम जूस आप ले रहे हो, बहुत ज्यादा है ना। तो ये इस तरीके से अगर हम इसको अपने हेल्दी रूटीन केयर में अगर लेकर आएंगे ना तो बेहतरीन काम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो स्किन मॉइस्ट लेवल जो होता है, मतलब ये आप अगर लेना शुरू कर देते हो, क्या इसके फायदे हो सकते हैं, ये भी तो देखना जरूरी है, राइट। तो अगर आप ये लेना शुरू कर देते हो, ये जेली लेना शुरू कर देते हो, तो 4 वीक्स में आपके स्क्रीन के ऊपर देखो बहुत बढ़िया एक चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें एट द एज 25 to 60 जो भी लोग ले रहे हैं उसका वाटर लॉस एंड डेड स्किन सेल्स का निकल जाना, ये एक ग्राफिक इसमें बताया गया है। क्योंकि हमारी बॉडी में जब तक हाइड्रेशन रहता है, हमारे हर एक सेल्स में जब तक हाइड्रेशन रहता है, हाइड्रेटेड सेल्स होती है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दीनेस अपना बरकरार रख सकते हैं। जैसे ही उसका वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है तो डेड स्किन ज्यादा निकलना शुरू हो जाती है, बिकॉज उसको कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। स्किन का हाइड्रेटेड रहना, इसका मतलब ही ये है कि आप हेल्दी हो। ओके, तो जरा देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर 4 वीक्स अगर ले रहे हो तो फेस की जो स्किन है वो 13.3% ज्यादा इंक्रीज हो रही है हाइड्रेशन में। ओके, और आफ्टर 4 वीक्स ऑफ इनटेक, लॉस ऑफ मॉइस्चराइजर कम होने की जो प्रोसेस है वो कितनी कम हो गई है, देखो 6.91। और डेड स्किन का जो क्राइटेरिया है वो भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और वो 6.12% इतना हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो ये इतने बेहतरीन तरीके से काम में आता है कि आपकी हाइड्रेटेड रहती है स्किन। शायद इसीलिए ब्यूटीफुल स्किन के लिए अंदर से अगर आपको चाहिए तो ये लेना चाहिए। पोमोग्रेनेट जेली बहुत अच्छे से काम करती है। अब ये स्किन में कौन सा एग्जैक्टली एक्टिव प्रिंसिपल होता है जिसकी वजह से स्किन में रीजनरेटिव चेंजेस दिखते हैं, एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छे से दिखाई देता है, वो है पैनिकोलाजिन और एल्गिटैनिन। ये पैनिकोलाजिन जो होता है वो आपके कोलेजन को इम्प्रूव कर देता है, और एल्गिटैनिन जो है वो आपकी स्किन में जो मतलब मेलानिन होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर डिसाइड होता है, वो ये ब्राइटर कर देता है। हेयर के बारे में अगर मैं बात करूं तो एंटीऑक्सीडेंट है ये, जिसकी वजह से आपके हेयर्स में जो भी फ्री रेडिकल्स डेवलप हो रहे हैं उसी की वजह से हेयर लॉस होते रहता है, और वो फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए पोमोग्रेनेट जेली बहुत अच्छे से काम में आती है। इसलिए हेयर फॉल के अगर कोई पेशेंट आ रहे हैं आपके पास तो आप ये दे सकते हो, ताकि उनके हेयर में जो मॉइस्चर की मतलब जहाँ पे हेयर रूट्स होते हैं वहां पर भी मॉइस्चर की बहुत जरूरत होती है, और वो मॉइस्चर प्रॉपर रखने के लिए ये काम में आता है। ब्रेन, अभी मैंने बात की कि मेनोपॉजल सिंड्रोम जब होता है तब ब्रेनल हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं,
तो ऐसे में जो पोमोग्रेनेट में एलेगिटैनिन नाम का एक एक्टिव प्रिंसिपल होता है और पॉलीफिनॉल, ये जो है ये दोनों भी आपके ब्रेनल हार्मोन्स को नॉर्मल रखने की क्षमता रखते हैं। डायबिटिक में पेशेंट्स में भी पोमोग्रेनेट जेली बहुत अच्छे से काम कर रही है। क्यों? क्योंकि एलेगिटैनिन और ये जो है शुगर को कम कर देता है और पेनाकोलाजन ये भी शुगर को कम कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजों के साथ ये पोमोग्रेनेट जेली आ रही है। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी हम इसको देख सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है और जॉइंट पेन में भी ये बहुत अच्छे से काम में आता है। आपको लग रहा होगा कि यार जॉइंट पेन में इसका क्या काम है? ये विटामिन सी होने की वजह से इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है और ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से जो जॉइंट पेन में इन्फेक्शियस कंडीशन होती है उसको कम करने के लिए काम में आती है। ये तो हो गया साइंटिफिक या मॉडर्न साइंस के अनुसार। अब देखते हैं आयुर्वेद के अनुसार कैसा है ये पोमोग्रेनेट। एक्चुअली आयुर्वेदा में इसे त्रिदोष शामक बताया गया है, मतलब वात पित्त कफ ये तीनों भी दोषों के साथ जो हमारा शरीर बना हुआ है और वो जब बैलेंस कंडीशन में रहते हैं तो हमें कोई भी किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होती है। लेकिन इनमें जब इनबैलेंसिंग आ जाता है तब हर एक डिसीज को इन्विटेशन मिल जाता है। तो ये अगर आपको नॉर्मल रखना है, मतलब डिसीज कंडीशन से दूर रहना है, तो आपको तीनों भी ये दोष जो है वात पित्त कफ ये तीनों दोषों को आपको नॉर्मल रखना बेहद जरूरी होता है और उसको बैलेंसिंग कंडीशन में लाने के लिए पोमोग्रेनेट बेहतरीन तरीके से काम करता है। चरक संहिता में बताया गया है कि ये जो पोमोग्रेनेट है वो रुद्य बताया गया है। रुद्य का मतलब हृदय को, हार्ट को एनहांसमेंट देने वाला या हार्ट को रसायन चिकित्सा देने वाला। इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है, इसका भी जिक्र आयुर्वेदा में है। ब्रेन हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, स्किन हेयर डायबिटिक हमने अभी देखा। तो इस तरीके से हमारे पास ये पोमोग्रेनेट जेली जो है वो बेहतरीन काम करती है अगर हम सही तरीके से ले लें। अब जैसे ही शुरू हुआ तो आज जो कैंसर अवेयरनेस डे है, वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये कहा कि अलग तरीके से हम इसको देखेंगे। तो यस, हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन है। कैसे होता है ना एंटी कैंसरस, हेलो, एंटी कैंसरस ये जो प्रॉपर्टी, एंटी कैंसरस ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये इसको लेकर बहुत सारा रिसर्च अभी हो रहा है। ये एंटी कैंसरस होने की वजह से क्या क्या इसमें मतलब इम्प्रूवमेंट्स होती है वो हम देखते हैं। ओके, अगर हम पोमोग्रेनेट जेली लेना शुरू कर देते हैं या प्रिकॉशनरी, देखिए एक बार ये बीमार पड़ने के बाद दवाइयां लेना ठीक है, लेकिन बीमार ही ना पड़े तो कैसा रहेगा? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम अभी तो हर एक चीज से कार्सिनोजेनिक मतलब सब्सटेंसेस बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो इवन क्या अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो बहुत आगे है इसमें। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले, 5-6 महीने पहले एक ऐसा वीडियो चल रहा था कि जहां पे आप मतलब रोटियां अगर गैस के ऊपर डायरेक्टली सेकते हो तो वहां से भी कैंसर डेवलप हो जाता है। आप अगरबत्ती जला रहे हो, वहां से भी कैंसर डेवलप हो जाता है। तो इंसान ने क्या करना चाहिए? ये सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए? नहीं, बंद नहीं करना है, लेकिन हाँ, आपको उसके अगेंस्ट आपके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करना है। एंड दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट देन द ट्रीटमेंट, कि आप बीमार ही ना पड़ो, आप कैंसर के पास, आपके पास कैंसर आना ही नहीं चाहिए। इसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि एल्गिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
कैंसर पेशेंट्स में सिर्फ कैंसर को कम करने की जिम्मेदारी होती है ऐसा नहीं, बहुत सारे लेवल पे काम करना पड़ता है। बीइंग अ डॉक्टर आई कैन टेल यू कि जो बीमारी है उसको तो हमें कम करना ही है, उसके साथ साथ जो मेटास्टासिस होता है उसको भी कम करना होता है। ये मेटास्टासिस क्या होता है? मेटास्टासिस मतलब बॉडी में कार्सिनोजेनिक जो सब्सटेंसेस की वजह से कैंसर सेल्स डेवलप हो चुके हैं, वो पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम की तरह थ्रू स्प्रेड होते रहते हैं। ये स्प्रेड होना, पूरी बॉडी में स्प्रेड होना, उसको कहते हैं मेटास्टासिस। इसको भी कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है। तो ये एल्गिक एसिड या इलैगिक एसिड जो होता है, इलैगिक एसिड, वो आपके जो मतलब आपके नहीं बोल रही हूँ मैं, जिनमें कैंसर सेल्स डेवलप हो चुके हैं, वो कैंसर सेल्स को मारने की इसमें क्षमता है, मतलब कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देती है। उसी के साथ जो कैंसर सेल्स होते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होते रहता है, विद इन सेकेंड वो मल्टीपली डेवलप होते रहते हैं। तो वो मल्टीपल जो उसका डिस्ट्रक्शन नहीं, रीजनरेशन होते रहता है, उसको कम करने के लिए ये एल्गिक एसिड काम करता है। ट्यूमर जो होते हैं उसकी साइज कम करने के लिए भी एल्गिक एसिड बहुत अच्छे से काम में आता है। मेटास्टासिस मतलब स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल्स थ्रू आउट द बॉडी, उसको स्टॉप करने के लिए भी एल्गिक एसिड काम करता है। साथ ही में जो रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी आप ले रहे हो, उसके साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए बेहतरीन तरीके से काम करता है। जब भी रेडियोथेरेपी लेते हो या केमोथेरेपी लेते हो, तब पेशेंट्स को इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, इतना बॉडी पेन होता है, इतना ज्यादा नॉस्टिया, वोमिटिंग, ड्राउजीनेस, वर्टिगो, बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और उसको कम करने के लिए आपको अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है एल्गिक एसिड, और ये यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, क्योंकि ये एंटी एसिड भी रोल प्ले करता है। और रिकरेंसी जो होती है ना, आपने सुना होगा कि 4 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था, फिर हमने ऑपरेट कर दिया, केमो भी हो गया, रेडियो भी, थेरेपी भी हो गई, और अभी वो स्वस्थ थे। लेकिन कुछ महीनों पहले, 4 साल पहले ये हुआ था, और कुछ महीनों पहले कहीं पे कुछ गठान आ गई और उसी में वो चल गए। सुना है आप लोगों ने? बहुत बार ऐसा सुना होगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रिकरेंस आ रहा है, फिर से वापस डेवलप हो रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने सर्जरी की, केमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी की, लेकिन हम ये भूल गए कि मेटास्टासिस को स्टॉप करना चाहिए था। क्योंकि मेटास्टासिस, जिस दिन आपके बॉडी में कैंसर डिटेक्ट हुआ, उसी दिन से मेटास्टासिस डेवलप हो गया, मतलब स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। ये जब तक पूरा उसका काम नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता है। इसीलिए जैसे ही मतलब सर्जरी हो जाए, आपकी ट्रीटमेंट, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सब हो गया है, तो आप खामोश मत बैठिए। अगर आपके आजू बाजू में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिलीज में ऐसे कोई अगर पेशेंट है जिनको केमोथेरेपी वगैरह उनकी पूरी ट्रीटमेंट हो गई है, उनको जानबूझकर ये एल्गिक एसिड वाला हमारा जो पोमोग्रेनेट जेली है वो देना ना भूलिएगा। आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, उनके लाखों हजारों रुपए बचा रहे हो। ओके, तो ये आपको समझाते आना ही चाहिए कि कैसे एल्गिक एसिड आपके लिए सही साबित हो सकता है और आपकी हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करेगा ये। ठीक है, ये अगर आप बता देते हो तो आपको नहीं लगता कि आप एक बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं? ये देने के बाद पीवी, ये वो, ये तो सारी चीजें आती ही रहेगी, लेकिन आपसे बहुत बड़ा काम हो रहा है ना? तो ये आपके जहन में जाना चाहिए, दिमाग में जाना चाहिए कि नॉट ओनली सिर्फ हीमोहिम के साथ भी ये दे सकते हो, और सिर्फ पोमोग्रेनेट जेली ये भी आप दे सकते हो। तो इस तरीके से हमें एल्गिक एसिड
बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, क्योंकि इसमें जो विटामिन सी है बहुत ज्यादा मात्रा में है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। एट द सेम टाइम जो भी कुछ आपके बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप हो रही है उसको भी वो कम कर देता है। नाइट आइलिंग। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी अबाउट पोमोग्रेनेट जेली। अभी हम देखते हैं इसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स। प्लीज गिव मी 2 minutes। मैं आज वीडियो इसलिए ऑन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहां पे अंधेरा है और लाइट नहीं है, इसीलिए एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आज नहीं ओपन कर पाऊंगी। थैंक गॉड लाइट भी आ गई। यस, सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस कम टू द सेशन। इसके बाद है न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स। न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स अगेन एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे हेल्दी मतलब प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट के तौर पे, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपकी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए कुछ चीजें जो बहुत जरूरी होती है वो उनमें से न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स एक हो सकता है। ओके, तो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स जो है वो किस तरीके से काम में आता है हम देखते हैं। देखो, इसमें 2 चीजें हैं, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या करता है, ये प्रोबायोटिक जो है वो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसे गुड बैक्टीरियाज कह सकते हैं, वो हमारे डाइजेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जो भी हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रोबायोटिक्स का होना बेहद जरूरी है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, और प्रीबायोटिक जो होता है वो होता है कि प्रोबायोटिक के जो मतलब बैक्टीरियाज होते हैं उनको पोषण करने के लिए, उनका पोषण करने के लिए, या वो अच्छे से रहे, इसलिए उनका जो फूड है, प्रोबायोटिक का फूड क्या है, प्रीबायोटिक। आज हम न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स इसलिए देख रहे हैं क्योंकि डाइजेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहे हैं, और स्पेशली तब होते हैं जब ऋतु संधि काल होता है। यस, ये ऋतु संधि काल क्या है, अभी देखिए दिन में थोड़ी सी गर्मी है और रात में ठंडी है, इसे कहते हैं ऋतु संधि काल। मतलब विंटर सीजन और समर सीजन, इन दोनों के बीच में का जो कालावधि होता है उसे कहते हैं ऋतु संधि काल। और इस ऋतु संधि काल में हमारी जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है।
क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जब सूरज बहुत ज्यादा तेज रहता है तभी हमारा जठर अग्नि जो होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट करने के इसमें होता है, कंडीशन में होता है। इसीलिए तो बहुत बार ये कहा जाता है कि रात में देर से खाना नहीं चाहिए, बिकॉज वो डाइजेस्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या है, हमारे जो एंजाइम सिक्रेशन है ना वो दिन में अच्छे से सिक्रेट होते रहते हैं, और जो भी आप खाओगे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन देर रात से अगर खा रहे हो तो तब हमारे एंजाइम सिक्रेशंस प्रॉपरली नहीं होते हैं, और जिसके चलते हमारा फूड जो है वो इनडाइजेस्टेड रहता है, और वैसे ही गरिष्ठ होकर उसमें से टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। और ये बार बार ऋतु संधि काल में बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम को ध्यान देना बेहद जरूरी है। ओके, क्योंकि देखो ट्रेन जो होती है वो एक रूल से एक इससे जा रही है और उसने पटरी बदल दी तो खड़ 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 आवाज आती है ना, वैसे ही हमारे अग्नि का होता है जब हम ऋतु संधि काल में होते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो आपको जान के ताजुब होगा, 10 लोगों में से 4 लोगों को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, डिसऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। 10 में से 4 लोग। हमारे विदर्भ में तो ऐसे कभी तो भी ऐसा एक आधा पेशेंट आता है जो बोलता है कि मुझे एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज ऑलमोस्ट 99% लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अलग अलग ये होता है। खैर वो हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, लेकिन प्रोबायोटिक हमारे गट के लिए बेहतर काम करते हैं। और गट अगर अच्छे हैं, हमारे गट में अगर माइक्रोबियम्स अच्छे हैं और उसकी हेल्थ अच्छी है तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑर्गन से रिलेटेड अपने आप कम हो जाते हैं। अब जरा देखते हैं कि पैंक्रियाज और गट का क्या संबंध है। जी हाँ, पैंक्रियाज में जो इंसुलिन सिक्रेट होते रहता है, जो हार्मोन सिक्रेट होते रहता है, वो अगर आपके गट हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो वहां पे ठीक तरीके से इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता है। आपने देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे ड्राउजीनेस फील करते हैं। डायबिटीज डिटेक्ट होने से पहले ही खाना खाने के बाद उनको सोना जरूरी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बाकी एक्टिविटीज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे उनका पूरा ब्लड सर्कुलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी सी डिम होते जाती है। इसीलिए आपके अगर गट हेल्थ अच्छी है तो इंसुलिन भी अच्छे से सिक्रेट होगा। ब्रेन, आपने देखा है कि कभी भी अगर आप नाराज हो तो बहुत अच्छे से खाना खाया जाता है क्या? नहीं। वो क्यों होता है? क्योंकि ब्रेनल हार्मोन्स और ये हमारा जो गट प्रॉब्लम है, गट है, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। हम अगर नाराज हैं तो हमें भूख नहीं लगती है, क्योंकि ब्रेन वैसे स्टिमुलेशंस या रिएक्शंस ही नहीं देता है कि हाँ मुझे अभी भूख लगी है या खाना खाना है। ओके, तो ब्रेन की हेल्थ अगर हम देखते हैं तो उससे पहले हमें गट हेल्थ की तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी है। लीवर का भी वैसे ही है। लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है हमारे बॉडी में, जहां से काफी सारे एंजाइम सिक्रेट होते रहते हैं। नॉट ओनली एंजाइम्स, यहाँ से टॉक्सिसिटी भी कम होती रहती है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स को एक्सेल करता है। और अगर आपके गट में कोई प्रॉब्लम है या माइक्रोबियम्स ठीक से नहीं है या गट अनहेल्दी है तो उसका असर लीवर पर भी होता है। किडनी में यूरेमिक एसिड डेवलप अगर हो जाता है तो आपकी किडनी डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और ये यूरेमिक एसिड क्यों डेवलप होता है? क्योंकि आपका गट हेल्थ नॉर्मल नहीं है। इंटेस्टाइनल जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वहां से भी एंजाइम सिक्रेशन होते रहता है और उसको स्टिमुलेशन मिलता है हमारे प्रोबायोटिक की वजह से। ये प्रोबायोटिक अगर अच्छे हैं तो आपके इंटेस्टाइनल गट हेल्थ अच्छी है, और उसी के चलते हर एक चीज
मतलब हमने अच्छी हो सकती है। हाँ, हम ये एक कहावत सुनते हैं ना कि दिल तक जाने का रास्ता अगर कौन सा है तो वो पेट से जाता है। मतलब अच्छा खाना अगर कोई पका के देता है तो वो दिल में बस जाता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपके गट्स को प्रॉपर और नॉर्मल रखना बेहद बेहद जरूरी है। ओके, ये प्रोबायोटिक्स क्या क्या करते हैं? एबिलिटी ऑफ प्रोबायोटिक्स टू इन्फ्लुएंस द इम्यून सिस्टम। इवन इम्यून सिस्टम भी आपकी अगर डेवलप हो रही है और उसको बूस्ट करना है तो आपको प्रोबायोटिक लेना बेहद जरूरी है। बूस्टिंग, ये इससे क्या क्या होता है? बूस्टिंग हो जाता है गट माइक्रोबियोम्स में। गट माइक्रोबियोम्स जो है वो बूस्ट हो जाते हैं, रिस्टोर हो जाता है। इलनेस जो होता है आपका, मतलब बीमार होने के बाद एक जो वीकनेस आ जाती है उसको भी ये ट्रीट करता है। साथ ही में बहुत सारे मतलब बेनिफिशियल इफेक्ट्स इसके मिलते हैं हमें। बट ऑफ कोर्स आपका अगर गट अच्छा है तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही लगने वाला है। हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको भूख अच्छी लग रही है, आपके डाइजेशन अच्छा हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो भी अच्छी हो रही है और बॉडी की इम्यूनिटी जो है उसको भी आप बूस्ट कर रहे हो। तो प्रोबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी हेल्थ अच्छे रखने के लिए सिर्फ विटामिन, मिनरल्स, यही न्यूट्रिएंट्स, यही सिर्फ अच्छा है, ऐसा नहीं है। तो उसके साथ साथ इम्यूनिटी को अगर आपको बरकरार रखना है, अच्छा रखना है, तो उसके लिए आपके गट हेल्थ मतलब प्रोबायोटिक्स लेना भी बहुत जरूरी है। ओके, स्पेशली अगर बैक्टीरिया का मतलब कब चैलेंज में आ जाते हैं ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी हेल्थ के लिए अच्छे से सपोर्ट करते हैं, तो वो कब स्पेशली डैमेज हो जाते हैं? जब हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, जब हमारा डाइट बहुत पुअर है, मतलब खाया नहीं खाया, न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं, ऐसे में, या ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा एसिड सीक्रेट होते रहता है और ये प्रोबायोटिक जो होते हैं वो एसिड से बहुत जल्दी मर जाते हैं। इसीलिए ट्रैवलिंग जब भी आप शुरू कर देते हो तो आपका सबसे पहले डाइजेशन हैम्पर हो जाता है। अनहेल्दी हैबिट्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि कोक लेना, जंक फूड खाना, ये हमारे बॉडी में मतलब एब्जॉर्ब भी नहीं होता है और डाइजेस्ट भी नहीं होता है। वैसे एंजाइम्स हमारे बॉडी में बहुत कम है। तो ऐसे में अनहेल्दी हैबिट्स अगर आपके हैं तो भी आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। ये प्रोबायोटिक, मैंने अभी जो इससे पहले जो बताया कि प्रीबायोटिक्स क्या है, ये न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स एक्चुअली प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जनरली ये देखा जाता है कि सिर्फ प्रोबायोटिक दिए जाते हैं। प्रोबायोटिक देने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी प्रोबायोटिक से अच्छे गुड बैक्टीरियाज है उसको हम एनहांसमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो एनहांसमेंट लेकर काफी टाइम तक वो अच्छे से रहे, हेल्दी रहे, वो प्रोबायोटिक मतलब जो बैक्टीरियाज हमें हेल्दी रखने के लिए काम में आ रहे हैं या गट हेल्थ बरकरार रखने के लिए काम में आ रहे हैं, उनकी सस्टेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उनको कुछ तो खाना देना पड़ेगा ना, और वो जो खाना है उनका वो है ये प्रीबायोटिक। तो ये कंप्लीट पैकेज है। आप कहोगे कि प्रोबायोटिक तो हमें दही से मिल जाते हैं, कर्ड में रहते हैं बहुत सारे, तो वो लिए तो चलेगा क्या? सॉरी, लेकिन उसमें प्रीबायोटिक्स नहीं है। ओके, तो आपको प्रोबायोटिक के साथ साथ प्रीबायोटिक मिल रहा है जो कि आपके प्रोबायोटिक मतलब गुड बैक्टीरियाज को सपोर्ट कर रहा है, और गुड बैक्टीरियाज क्या कर रहे हैं? आपके बॉडी में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ऐसा ये न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है। इसमें क्या क्या है ये देखते हैं। 14 प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स है इसमें, 14 टाइप के प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स है, 3 टाइप्स के प्रीबायोटिक्स है और
फ्रूट एक्सट्रैक्ट से निकाला ये फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी इसमें डाला गया है, जिसकी वजह से एक बेहतरीन फ्लेवर आ जाता है। और उसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए जिंजर और लाइकोरिस मतलब ज्येष्ठ मधु या यष्टि मधु जिसे हम कहते हैं, वो इसमें डाला गया है। इससे क्या होता है, जिंजर जो है हम सब जानते हैं कि वो बहुत अच्छा पाचक है। जो भी आप खा रहे हो उसको पचाने की ताकत है। उसके साथ उसकी एक और स्पेशलिटी ये है कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और जो आपकी बॉडी में सीक्रेट होते रहते हैं एंजाइम्स, उसको स्टिमुलेशन देता है जिंजर। और लाइकोरिस जो होता है वो मधुर रसात्मक होता है। यष्टि मधु जो होता है, ज्येष्ठ मध, उसके इसमें ही है, देखो नाम में ही है कि ये मीठा होता है। और ये मीठापन होने की वजह से जो बैक्टीरियाज है उनको प्रॉपर उनकी हेल्थ रखने के लिए ये काम में आता है, और उसकी मिठास बहुत ही प्यारी होती है। आपने बहुत बार देखा होगा लेकर यष्टि मधु या ज्येष्ठ मध। पुराने जमाने में जब भी खांसी आती थी तो यष्टि मधु या ज्येष्ठ मध चूसते थे। तो इस तरीके से इसमें डाले गए हैं ये फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी है, और जिंजर और ये भी उसके गुडनेसेस भी है। अब आपके सामने जो दिखाई दे रहा है उसको बहुत ज्यादा टेंशन लेकर याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको कोई नहीं पूछेगा कि बाबा रे इसमें कौन से 14 प्रोबायोटिक है, नहीं पूछेगा। आप सीधा बता दो कि आप इसमें 14 टाइप के प्रोबायोटिक्स है। हाँ, उसमें अभी 7 टाइप के लैक्टोबैसिलस होते हैं, 1 टाइप का बैसिलस होता है, स्ट्रेप्टोबैसिलस होते हैं। ये सारे अलग अलग टाइप के जो प्रोबायोटिक्स है वो एक ही ध्यान में रखिए कि ये सारे के सारे गट हेल्थ के लिए बेहतरीन काम करते हैं। दैट्स इट। ओके, अब इसका फंक्शन, ये प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक किस तरीके से काम करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। ये बैक्टीरिया और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका बैलेंस करने में बहुत अच्छे से काम में आता है, जिसकी वजह से हमारी गट हेल्थ मेंटेन रहती है। जैसे कि डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या ब्लोटिंग, एसिडिटी बढ़ रही है, ऐसे में ये बहुत अच्छे से आपको उससे रिलीज कर देता है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर देता है। DDS1 ये जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया एक मतलब इसके ऊपर जो स्टडी हुआ है उसकी वजह से ये ध्यान में आ गया कि गट इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो होता है कंप्लीट, उसको एनहांसमेंट देने में बहुत अच्छे से ये काम करता है। कंफर्ट, डाइजेस्टिव जो कंफर्ट होने चाहिए, हेल्थ कंफर्ट होने चाहिए, वो भी इससे मिलते हैं। प्रोबायोकैप ये एक अलग टेक्निक से ये प्रोबायोटिक बनता है। प्रोबायोकैप का मतलब क्या है? देखिए, ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ना, ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं। इतने ज्यादा डेलिकेट होते हैं कि अगर हम डायरेक्टली लेते हैं विदाउट प्रोबायोकैप तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब जो स्टमक में रिलीज होता है उसी की वजह से वहीं पे खत्म हो जाएंगे। लेकिन हैट्स ऑफ टू एटमी, उन्होंने प्रोबायोकैप ये अलग टेक्निक से ये इसके हर एक ग्रैन्यूल्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक कैप रहती है जो प्रोटेक्ट करती है प्रोबायोटिक्स को। स्टमक में जाने के बाद हम मुंह से ही लेते हैं ना, स्टमक में जाने के बाद ये प्रोबायोटिक कहाँ पे जाके रिलीज होते हैं? इंटेस्टाइन में। तो पहले स्टमक, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, फिर डिओडिनम, वहां पर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, ऐसे बहुत सारे एसिड्स होते हैं हमारे फूड को पचाने के लिए, और फिर वहां से निकल के वो लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तब तक के लिए ये जिंदा रहे, उसके ऊपर कोई आंच ना आए, इसलिए प्रोबायोकैप ये पर्टिकुलर टेक्निक के साथ ये बनाए गए हैं, ताकि जो भी हम न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में से प्रोबायोटिक ले रहे हैं वो डायरेक्टली गट में जाकर, इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज हो जाए और वहां पे अपने गुड बैक्टीरियाज को सपोर्ट करे, गुड हेल्थ, गट हेल्थ को अच्छे से रखे। इस तरीके से ये काम करता है।
तो इसमें जो फ्लेवर्स एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं वो ऑरेंज, लैकोरिस, मैंने जो कहा यष्टि मधु, लेमन, जिंजर, टर्माइन, देन पाइनएप्पल है, एप्पल है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, रास्पबेरी है। ये सारे आप देख रहे हैं कि सारे के सारे विटामिन सी, जिसमें रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, उससे बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो एंजाइम सिक्रेशन होता है वो प्रॉपर होता है। और जो भी डाइजेशन के लिए जो पार्टिकल्स आ जाते हैं उसके ऊपर उसका अच्छे से एक्शन होती है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा ये काम करता है। कैसे लेना है? मॉर्निंग में लेना है, 1 सैचेट लेना है आपको, और दिन भर के लिए छुट्टी। पूरे प्रोबायोटिक्स आपको मिल जाएंगे। देखिए, लेने का समय भी सुबह बताया गया है। वो क्यों? मॉर्निंग और बिफोर बेड टाइम भी ले सकते हो आप, लेकिन अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइमिंग, क्योंकि तब हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड सीक्रेट नहीं होते रहता है। दिन भर में काफी एसिड सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से आप अगर ये लेते हो तो उतना ज्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन अगर एम्प्टी स्टमक सुबह अगर लेते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम में आता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। अब आपके इससे रिलेटेड कुछ अगर सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हाँ वंदना मैम। मैम पोमोग्रेनेट जेली का समय क्या कब लेना है? पोमोग्रेनेट जेली, ओके। पोमोग्रेनेट जेली आप वैसे इनमें कभी भी ले सकते हो। 2 बार आप ले सकते हो, या काफी बार आप ले सकते हो। कम से कम 2 बार तो भी लेना है। आप अगर स्वस्थ हो तो दिन में 1 बार लेना, क्योंकि वो 2 ग्लास जूस के बराबर है और उतना इनफ होता है एक हेल्दी पर्सन के लिए। ठीक है राजेंद्र जी, आपको अनम्यूट किया गया है, आप पूछ सकते हो। मैडम, जैसा भी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में अपन ने कई प्रकार के जो है कि इसके अंदर प्री प्रोबायोटिक मिलाए हुए हैं, तो इसमें हाँ। जैसे रेसिमस करके एक प्रोबायोटिक है जो हेयर्स का रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो उसमें भी रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों को? हाँ, हेयर ऑफ ग्रोथ पे? कोर्स हेयर ग्रोथ पे भी मिलता है। देखो, अगर आपका गट प्रॉपर है ना, हमें क्या लगता है कि हेयर फॉल हो रहा है तो अलग अलग शैम्पूज बदल दो, हेयर टॉनिक लगा दो। नो, एक्चुअली इट इज रिलेटेड विथ योर गट हेल्थ। आपको गट हेल्थ प्रॉपर करनी चाहिए। एसिडिक लेवल बढ़ता है तो भी हेयर फॉल होता है। ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ एसिडिक लेवल। सो हर एक चीज की शुरुआत अगर कहाँ से होती है तो आपके गट से होती है। तो मैं तो यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगी कि हर एक ने न्यूट्रास्यूटिकल्स साल भर में 1 बार तो लेना ही लेना चाहिए, 1 आध महीने के लिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अगर डॉक्टर इसको लॉन्ग टाइम लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू मैडम। दत्ता अंजना, आपको हेलो स्वाति मैम। हाँ मैं शरीफ मैम, आपने जो बोला है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक तो मैम आप डाइजेशन प्रक्रिया में दे सकते हैं। ये प्रीबायोटिक के बारे में आप कुछ बोल रहे थे मैम, कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा बता सकते हैं आप? प्रीबायोटिक फूड है प्रोबायोटिक्स के लिए, सिंपल। दोनों मैम दोनों एक में कम एक क्या है, क्या अलग अलग है? दोनों अलग अलग है। देखो, अलग अलग। हमें जीने के लिए जो फूड लगता है, हाँ वो अलग है ना हमसे। हाँ मैम। हाँ? हाँ। तो हमें जीने के लिए जो फूड लगता है, वैसे ये प्रोबायोटिक जो बैक्टीरियाज है उसको जीने के लिए भी फूड लगता है। तो प्रोबायोटिक के साथ प्रीबायोटिक लेने की वजह से क्या होता है, जो आपने प्रोबायोटिक वहां पे इंसर्ट किए गए हैं उनको पोषण देने के लिए प्रीबायोटिक्स का यूज होता है,
ताकि वो ज्यादा लंबे देर तक चले। प्रीबायोटिक इज अ फूड फॉर प्रोबायोटिक्स। समझ में आ गया? हाँ मैम। ओके। मतलब मैम थोड़ा मैम एक कॉल आया था, इसके लिए मैं आपको बात नहीं सुन पाया, एक बार फिर से बता सकते हैं मैम? प्रीबायोटिक इज फूड फॉर प्रोबायोटिक्स, दैट्स इट। या जिसकी वजह से प्रोबायोटिक ज्यादा देर तक अब हेल्दी और अच्छे से जिंदा रहे। प्रोबायोटिक क्या करते हैं? प्रोबायोटिक्स आर नथिंग बट गुड बैक्टीरियाज। या देखो, गुड बैक्टीरियाज का फूड होता है प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक का फूड होता है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक, समझ गए? हाँ मैम समझ गया। आप बोल रहे थे मैम कैप के जो अपना जो प्रोबायोटिक को कैप बनाया गया है, मैं सोचा कि कैप में वो प्रीबायोटिक डाला हुआ है। नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी है। हाँ। ये मतलब देखो, एब्सोल्यूट की भी जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी है कि आप कोई भी अगर मतलब न्यूट्रिशन क्रीम वगैरह लगाते हो तो उसमें कैप्सूल्स है। हाँ। बहुत नैनो पार्टिकल, नैनो इसमें है, और वो रिलीज होते हैं लेयर बाय लेयर जाने के बाद। वैसे ही यहाँ पे अगर हम प्रोबायोटिक बहुत ही डेलिकेट होते हैं, अगर उसको कैप नहीं बनाई गई है तो वो इसमें स्टमक में जाते से ही मर जाएंगे, क्योंकि वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सिक्रेट होता है। हाँ। तो वो रहेंगे नहीं। और इसका काम कहाँ पे है? गट में, इंटेस्टाइन में। तो वहां तक जाने के लिए वो सुरक्षित है एक कैप में। ओके मैम। हाँ, और ये बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है एटमी की, जिसकी वजह से वो जो प्रोबायोटिक हमारे लिए जो अच्छे हैं वो डायरेक्टली इंटेस्टाइनल फ्लोरा में जाके ही रिलीज हो जाते हैं। या ठीक है? ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। यस। हेलो। हाँ जी मैम, जो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है ना वो थोड़ा मीठी होता है, तो शुगर पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है क्या? किसने बोला? मैंने उसमें एडेड शुगर नहीं है, नेचुरल फ्रुक्टोज है, जिसकी वजह से आपके डायबिटिक पेशेंट्स को कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। मैंने कस्टमर को दिया था, किडनी पेशेंट होता है, तो उसने उसका जो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स खाने के बाद उसका शुगर बढ़ गया ऐसे बोला था, इसलिए मैंने पूछा है। पॉसिबल नहीं है मैम। और मैंने बोला था ये तो पॉसिबल नहीं है। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, बहुत सारी चीजें होती हैं। सिंपल आपको स्ट्रेस भी आ गया ना तो भी शुगर लेवल बढ़ती है। जी जी, फाइंड आउट करिए। उसने अगर 8 दिन से जो मतलब वॉकिंग अगर वो कर रहे हैं और 8 दिन से वॉकिंग बंद है तो भी शुगर लेवल बढ़ती है। इट डजंट मीन कि न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लेने से ये हो गया है। ठीक है? वो तो बहुत क्रिटिकल पेशेंट होता है, 2 किडनी खराब है। मेरा तो फिर तो न्यूट्रास्यूटिकल्स की वजह से नहीं, उनका पूरा मेटाबॉलिज्म ही कोलैप्स है। जी, हीमोहिम भी दिया था मैंने उसको, लेकिन फिर भी डाउट क्लियर कर लेता हूँ मैं। थैंक यू मैम। ओके। पोमोग्रेनेट जेली के बारे में किसी को कुछ नहीं पूछना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ। अच्छा, अभी मैं आप सभी को पूछ रही हूँ, 2 प्रोडक्ट एक साथ लेना अच्छा है या एक ही प्रोडक्ट एक बार लेना अच्छा है? दोनों एक ही प्रोडक्ट में 2 प्रोडक्ट ले सकते हैं। ओके, 50-50। 2 प्रोडक्ट, उससे क्या होगा 2 प्रोडक्ट लेने से? अभी देखो, लास्ट में जो आपने न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स सुना, बस वही याद है आपको। पोमोग्रेनेट जेली के बारे में बहुत ज्यादा याद नहीं, क्योंकि ये हमारी मेंटालिटी होती है, ये नेचुरल होता है।
हमारा ब्रेन लास्ट का जो है ना वही याद रखता है, पहले वाला याद नहीं रखता। कल क्या खाए थे याद नहीं है, आज क्या खाया ये याद है, राइट? एनीवेज, दैट्स नॉट द पार्ट टू डिस्कस हियर, आई एम सॉरी, बट मुझे मैम, हाँ, गुड इवनिंग। यस मैम, पूछ सकते मैम क्या लीवर